वफाकी वज़ीर रेलवे और अवामी मुस्लिम लीग के कायद शेख रशीद के ताज़ा तरीन बयान से मुतालिक, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाले जाने पर तबसरा किया है और कहा है कि ये जो बारगेनिंग हुई है इसके पीछे मास्टरमाइंड शहबाज शरीफ हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था, जबकि गुज़श्ता रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्ते के लिए ज़मानत मंजूर की थी। अदालती फैसलों पर वफाकी वज़ीर का जो बयान है वो महज सियासी है या फिर तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, गेनिंग हुई है, इसके पीछे मास्टरमाइंड शहबाज शरीफ हैं, ये कहना है शेख रशीद का। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वफाकी वज़ीर का अदालती फैसलों को बारगेनिंग करार देना दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। जी हसन साहब। मेरा ख्याल है कि बारगेनिंग वाला इशारा मुमकिन है किसी और तरफ हो, वरना एक छटा हुआ, जिसे कहते हैं ना, एक छटा हुआ पॉलिटिकल वर्कर इस तरह की बात करने का रिस्क नहीं ले सकता। मेरा ख्याल है कहीं और किसी और तरफ इशारा होगा। सही। बाबर साहब, आपके ख्याल में किस तरफ इशारा है शेख रशीद साहब का, और ये उनकी तरफ से कहना किस जुमरे में आता है? देखिए, तो शेख रशीद साहब भी बता सकते हैं, लेकिन अगर रिलीफ अदालतों ने दी है और उसके ऊपर उन्होंने ये तबसरा किया है, मैंने तो उनकी पूरी तकरीर या बयान नहीं सुना खुद, तो अगर वो ये मोटिव इम्प्यूट कर रहे हैं कि अदालत ने किसी डील के कॉन्सिक्वेंस में ये किया है, तो जाहिर है फिर कंटेम्प्ट के जुमरे में आएगा। बाबर साहब, सवाल उनसे शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने पर किया गया था। देखिए, शायद शेख रशीद साहब को इस बात के बारे में नहीं पता होगा कि बड़ा क्लियर और अब सेटल्ड लॉ है ECL के ऊपर, और वो ये है जो पिछले तकरीबन 20-22 साल से ये इस्टेब्लिश्ड है। ये वाजिद शमसुल हसन केस से स्टार्ट हुई थी कहानी, जिसके बाद अदालतों ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यू को इंडोर्स किया और अब इन्फोर्स हो रहा है यही कानून कि आप एलिगेशंस के बेसिस के ऊपर, कोई भी एलिगेशन हो, FIR कटी हुई हो, मुकदमे चल रहे हो, इस बेसिस के ऊपर किसी का जो फंडामेंटल राइट टू ट्रैवल है वो सल्ब नहीं कर सकते। सो ये अब सेटल्ड लॉ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि इन तमाम मुकदमों में एज अ मैटर ऑफ रूटीन हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी लिख के भेज देती हैं कि ECL पे डाल दें, NAB भी लिख के भेज देती है कि ECL पे डाल दें, और डालने से पहले ये नहीं सोचते कि कानून इस मसले पे क्या है। तो जब चीज अदालत में जाती है, और रोज इस तरह के फैसले हमारी अदालतें करती हैं, सो इस केस के अंदर जिसमें शहबाज शरीफ की बेल भी हो चुकी और जितनी दफा रेफरेंस किसी भी तरह की जुडिशल स्क्रूटनी में आया है, उसमें नजर आया है कि कोई चीज सामने नहीं आ रही, उसमें ECL पे नाम डाल के रखना एक अब्यूज है। और हम कई दफा इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि ECL के कानून की और इस लिस्ट की अब्यूज की जाती है पाकिस्तान में, तो उससे निकालना जाहिर है अदालत ने निकालना ही था। कोई भी चैलेंज करेगा तो निकाल देगी अदालत उसका नाम। उसके ऊपर ये कहना कि ये कोई डील है, ये मुनासिब बात नहीं है। जाहिर है कंटेम्प्ट के जुमरे में आती है, लेकिन कंटेम्प्ट का लॉ भी एक ऐसा कानून है मेरे ख्याल से जिसका ज्यादा इस्तेमाल अदालतों को नहीं करना चाहिए। तो ये शेख रशीद साहब बयानात देते रहते हैं, मेरा ख्याल है इस पे ज्यादा तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, आता तो कंटेम्प्ट के जुमरे में ही आपके ख्याल में, लेकिन तौहीन अदालत का जो लॉ है उससे मुतालिक भी बहुत सवालात पहले भी उठते रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, पिछली हुकूमत में भी बहुत से शख्सियात को, सियासतदानों को तौहीन अदालत का सामना करना पड़ा था, तो शेख रशीद किस बुनियाद पर ये बयान दे रहे हैं अदालती फैसले से मुतालिक? देखिए, शेख रशीद साहब जो कहा वो वही जाने। उन्होंने तो चंद दिन पहले ये भी कहा था कि उन्होंने शहबाज शरीफ को NRO लेते देखा और सुना, तो क्या कहा जाए। अब मुझे क्या पता कि वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि मुझे अपनी अदालतों पर भरोसा है और आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला दिया होगा। गो के मैंने कल भी कहा था मेरा दिल नहीं मानता अब ये बात कहते हुए, लेकिन फिर भी मैं अपनी अदालतों पर मुकम्मल एतबार करता हूँ। आप जब ये बातें क्यों होती हैं, जब दो तरह के मयार निकलते हैं, दो तरह के फैसले होते हैं, दो तरह के नतीजे निकलते हैं। कल नवाज शरीफ के फैसले से एक दिन पहले चीफ जस्टिस साहब मुशर्रफ केस में फरमा रहे थे और बजा फरमा रहे थे, ठीक फरमा रहे थे कि मसला ही तब बिगड़ता है जब बड़ों पर हाथ हौला रखा जाता है
और उन्होंने एक मिसाल भी दी थी कि फ़लाँ मुल्क में लाश को निकाल कर ट्रायल किया गया जब बंदा मर गया, तो होना चाहिए बिल्कुल, मगर अगले ही दिन वो फैसला आ गया जिसकी अदालती तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और मज़े की बात है, कल हेयरिंग के दौरान जब अदालत ने ख्वाजा हारिस साहब से पूछा कि किस मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब की जो जान को ख़तरा है, तो ख्वाजा हारिस साहब ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 8 हफ्ते मांग लिए और इसमें कि नवाज शरीफ साहब ज़हनी दबाव और असाबी तनाव से बालातर होकर इलाज करवा सके, और नवाज शरीफ साहब को 6 हफ्ते मिल गए। एक सज़ा याफ्ता को ये रियायत, एक मुजरम के साथ ये नरमी। अब 80,000 कैदियों में ये सहूलत किसी को मिली है? क्या बाकी कैदियों में कोई बीमार नहीं होगा? क्या कोई कैद के दौरान कोई ज़हनी दबाव या असाबी तनाव का शिकार नहीं होगा? कैद में जाकर बंदे झुमरियाँ और भंगड़े तो नहीं डालते, सारे ये ज़हनी असाब मुब्तला होते हैं। लिहाजा जब आप जब इस मुल्क में एक मुल्ज़म को उठाकर जेल से उठाकर PAC का चेयरमैन बना दें, मरियम नवाज साहिबा की जालसाजियाँ बर्दाश्त कर जाएँ, बिलावल मुराद अली शाह को आप नरमियाँ दें, तो शेख रशीद क्या गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बातें होंगी? अब मुझे कल 2-3 लोग मिले, वो कह रहे थे कि ये सारा कुछ मरियम नवाज की खुफिया मुलाकातों का नतीजा है। अब लोगों को बातें करने से कौन रोक सकता है? लोग बातें करेंगे तरह तरह की। लिहाजा लेकिन मैं नहीं समझता कि एक वजीर को इस तरह के बयान देने चाहिए। जब आपकी अदालत, आपकी सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे रही हो, तो एक वजीर को इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सही नहीं करनी चाहिए आपके ख्याल में? बेनज़ीर, इसके कोई नताइज निकल सकते हैं शेख रशीद साहब के लिए? अब सर मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आई कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने या हमारे चीफ जस्टिस ने कोई बार्गेनिंग की शहबाज शरीफ के साथ, या वो कह रहे हैं इसके नताइज के इसकी वजह से उनको भी ECL से भी उनका नाम, क्योंकि ECL से तो लाहौर हाई कोर्ट ने नाम निकाला है ना शहबाज शरीफ का, और सुप्रीम कोर्ट में दूसरा केस था, तो दोनों तरफ केसेस में अदालत इन्वॉल्व थी, तो या तो वो अदालत के बारे में ये आगे बात करें। और अगर वो कह रहे हैं ये डील है जो पिछले मतलब कोई 3-4 महीनों से ये बात चल रही है कि डील मिलेगी, नई डील मिलेगी, तो ये कोई अच्छी डील तो नहीं है। उन्होंने पता नहीं किस किस्म की बार्गेनिंग की है, किसके साथ बार्गेनिंग की है कि 6 हफ्ते बाद उन्होंने, उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है उस जजमेंट में कि 6 हफ्ते बाद नवाज शरीफ ने अपने आप को सरेंडर करना है जेल में। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो ये नहीं कर सकते कि वो कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन दे दें बेल की। तो ये 6 हफ्ते की डील जो है ये कोई अच्छी डील तो नहीं है। अच्छा, शेख रशीद साहब पहले भी ये बात कर चुके हैं, पिछले महीने उन्होंने ये कहा था कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि शहबाज शरीफ NR जैसी एक डील मांग रहे थे। तो अगर वो इस तरह की बात करते हैं, देखें जब एक बार्गेनिंग होती है तो उसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, कोई बार्गेन देता है आपको तो फिर आप बार्गेन लेते हैं। तो अगर कोई बार्गेन दे रहा है तो फिर आप उसका भी नाम लें, या तो आप खुल के बात करें कि कौन बार्गेन दे रहा है, कौन डील दे रहा है, या फिर आप बात ना करें। बिल्कुल, अगर बात करनी है तो खुल कर करें। वही बात न्यायी साहब जिस तरह पहले भी कह चुके हैं शेख रशीद कि उनको खुद NRO मांगते देखा है, और अब ये बयान वो दे रहे हैं, तो आपके ख्याल में इतने पुरएतमाद क्यों हैं? अंदर खाने क्या चल रहा है जो शेख रशीद साहब को पता है? ऑप्शन तो मैं कोई नहीं लूँगा। शेख रशीद जो है ना, वो अखलाकी तौर पे बांझ आदमी है, और हर वो आदमी अखलाकी तौर पे बांझ है जो नवाज शरीफ को तो ज़द-ओ-कोब कर रहा है लेकिन दूसरे फ्रीक का नाम नहीं देता। इमरान खान साहब हैं, तहरीक इंसाफ के दूसरे लोग हैं, ये क्यों नहीं नाम लेते दूसरे फ्रीक का? अगर कोई है बारगेन किसी से की है तो बता दें। अदालतें हैं, कोई इदारे हैं, कोई और जगह है, कोई पाकिस्तान से बाहर की कुव्वतें हैं, किससे बारगेन कर रहे हैं? CIA है, अमेरिका है, किससे बारगेन कर रहे हैं? इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, अपने इखलाकी बांझपान को अहया ना करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सियासी मुकदमात में बीबी जितने भी फैसले होंगे उनको सियासी रंग दिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब के हक में हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो उसके ऊपर PTI का रिएक्शन जो है बिल्कुल नपा-तुला है, और वो जो कुछ कह रहे हैं TV पे नहीं कह सकते, वो सोशल मीडिया पे और प्राइवेट महफिलों में खुल के कह रहे हैं। और वही कह रहे हैं बात जो शेख रशीद साहब या दूसरे लोग मलफूफ अंदाज में करना चाह रहे हैं, वो उसको बिल्कुल खुलेआम काट के 2 हिस्सों में करके सामने रख रहे हैं कि ये असल सूरत हाल है। और वो अदालतों के ऊपर जो रवैया है, सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ है, ये दूसरी सूरत में नून लीग करती, ये होता है सियासी फायदे। 3 मुकदमे बनाए गए थे और 3 मुकदमों में निकाले गए थे ताकि इसी का हो बेल दो, 3 मुकदमे हो, अलग सूरत हाल हो। मुझे एक बात सिर्फ कहनी है नवाज शरीफ साहब से
कि उन्होंने एक बहुत बड़ा नारा लगाया था, वोट को इज्जत दो। मियां साहब, अब आपका वक्त है, 1,30,00,000 वोट को इज्जत दो। इन्होंने आपको वोट दिया है। मियां साहब, मैं बार बार कह रहा हूं कि 1,30,00,000 को वोट को इज्जत देने की जिम्मेदारी अब आप पे आयद है, अब ये किसी और पे आयद नहीं है। जो कुछ मर्जी हो, और सियासत आइडियलिज्म का नाम है। मुझे पता है कि जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ हादसाती सियासतदान है, ये ग्लैमर के लिए किसी वजह से बाय डिफॉल्ट आए हुए हैं, लेकिन इसकी वजह अब आई गई है। इनके अंदर आइडियलिज्म नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सियासत जो है, इसके अंदर जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं होती। आप जो है ना किसी के बाप हैं, ना किसी के भाई हैं, ना किसी के बेटे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम की मलकियत है, सारे सियासतदान, और आपने उन लोगों को इज्जत देनी है और उनका दिमाग पढ़ना है कि वो आपके साथ खड़े हैं और वो क्या चाह रहे हैं। उनकी ऐसी बात ना करें जो उनके ज़हनों के खिलाफ चली जाए। दो नहीं और दीगर हमारे जो तजियाकार उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं लिया है।